बिलासपुर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1996 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस इस बार बिलासपुर सीट को जीतने का दावा कर रही है। बता दें कि 1996 से कांग्रेस इस सीट को नहीं जीत पा रही है, इसलिए पार्टी इस बार ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो पार्टी को जीत का स्वाद चखा सके। कांग्रेस पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद नायक, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव जैसे नेताओं पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा का गढ़ बन चुकी बिलासपुर लोकसभा सीट पर 50 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिनमें पूर्व सांसद लखनलाल साहू, लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू, दिलेंद्र कौशल, तिलक साहू, घनश्याम कौशिक और भूपेंद्र सवन्नी, रजनीश सिंह जैसे नेता शामिल हैं। नए प्रभारी आने के बाद सचिन पायलट जी का पहला दौरा रायपुर में हुआ और बड़ी गंभीरता से उन्होंने सबको पुरानी बातों को भूलकर, विधानसभा चुनाव परिणाम को भूलकर उन्होंने कहा कि अब लोकसभा की तैयारी में लग जाना है। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा की तैयारी, इन दो बातों पर फोकस रहा और चुनाव समिति की पहली बैठक भी हो गई, इससे गंभीरता नजर आती है। देश भर में लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियां राजनीति गलियारों में अब निकल चुक पड़े हैं। वहीं भाजपा भी हर दिन नए हथकंडे लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है। हम जानेंगे सीधा पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी से कि भाजपा की स्ट्रेटेजी 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या होने वाली है। जी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति होगी जिसको लेकर 2024 में आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारी रणनीति बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा स्तरीय हमारे चुनाव के कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है जिसका उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी प्रारंभ हो गई है और हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर और कमल छाप को लेकर के चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। मोदी जी का नाम और कमल का सिंबल, इन दोनों बातों को लेकर के हम चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। प्रत्याशी की घोषणा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, तो साफ तौर पर नारायण चंदेल जी ने कहा कि तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन वे भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे अगर संगठन चाहे तो। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि वो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं और समाज में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा और कितनी जीत का डंका भाजपा पीट पाती है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, INX 24/7 बिलासपुर।